अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सारा जो है ना वो कंप्यूटर का जो है वो मैं बताता हूँ। आपने 75 और 75 कैसे लेना है। कंप्यूटर में 75 फुल लेना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको आज सारी रिवीजन भी कराऊंगा, आपको तरीका भी बताऊंगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। और इसका पेपर भी स्पेशल एग्ज़ाम से बहुत करीब है। सबसे पहले हम डेटाबेस पे आती हैं। डेटाबेस में अगर हम पहले 4 चैप्टर भी जो है ना, अगर वो हम 100% तैयार कर लें ना, पहले 4 चैप्टर भी अगर हम 100% कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट और 1 लॉन्ग हो जाएगा। वरना 3 में से 1 लॉन्ग आना, पहले 4 में से 6 पार्ट्स पूरे हो जाते हैं। 5, 6, 7 भी जो है ना उसके भी बस सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स कर लेंगे। 7 चैप्टर तक डेटाबेस है। मैं आपको सारा रिवाइज कराता हूँ। ये होता है डाटा से शुरू। डाटा जो होती है, डाटा डाटा होती है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होती है कोई भी पर्सन, प्लेस जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। और ये नंबर्स, इमेजेस, साउंड वीडियोस में शामिल होता है। और इसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनती है। इंफॉर्मेशन होती है मीनिंगफुल, यूजफुल, ऑर्गेनाइज डाटा। डाटा इज यूज है इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। और इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग। उसमें 3 पार्ट्स हैं: डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। कैप्चरिंग में होती है कैप्चरिंग में होगा रिकॉर्डिंग और डाटा इन सम फॉर्म। डाटा इज कैप्चर किया जाता है बिफोर। बेसिकली डाटा कैप्चरिंग में हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट हार्ड फाइल में उसको स्टोर करते हैं। और कंप्यूटर में भी जो है ना हम डाटा एंटर कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए। डाटा मैनिपुलेशन होता है किसी भी डिफरेंट मैनिपुलेशन और डाटा, ये ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस अगर हम डाटा पे अप्लाई करें तो इसको डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग, इसकी 4 पार्ट्स हैं। क्लासिफाइंग होती है कि 2 पार्ट्स, और अगर हम डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसको कहते हैं क्लासिफाइंग। 2 क्लासेस और ग्रुप्स में, एक यानी कि अगर एक क्लासरूम के एक में टीचर्स आ जाएंगे, एक में स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कैलकुलेशन होती है कि एक डाटा पे अगर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अप्लाई करें तो डाटा ये होता है कैलकुलेशन। अगर हम लॉजिकल सीक्वेंस के तहत डाटा को अरेंज करें ऐसे नंबर्स में या अल्फ़ाबेटिकली या नंबरों, स्टूडेंट्स के नंबरों के लिहाज से, तो ये सॉर्टिंग हो जाएगी। समराइजिंग होता है एक लार्ज अमाउंट को कंसाइज यूजेबल फॉर्म में डालना, उसको हम डाटा समराइजिंग कहते हैं। और अब आ जाएगा मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। उसमें होता है सबसे पहले आएगा स्टोरेज। उसमें होता है हम रिटेन डाटा को कैसे हम रिटेन करते हैं उसको डाटा स्टोरेज कहेंगे। यानी कि हम हार्ड डिस्क टेप्स में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और डाटा हार्ड डिस्क डाटा स्टूडेंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर ऑन हार्ड डिस्क। रिट्रीवल होता है कैसे हम उसको एक्सेस और फैच करते हैं। और ये डिफरेंट रिपोर्ट्स फॉर्म, ग्राफ्स एंड चार्ट्स में आ सकता है। रिट्रीव फ्रॉम रिजल्ट बनाने के लिए कभी किसी भी वक्त हम जो है ना उसको रिट्रीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करना। रिप्रोटेक्शन होता है कॉपिंग, डुप्लीकेटिंग ऑफ डाटा। अगर पहला डाटा आपका ज़ाया हो चुका है तो आप और डिफरेंट जो है ना दूसरी जगह से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी फील्ड होती है करेक्टर्स यानी कि होती है ABCD। और अगर हम कम्बिनेशन वन और मोर करेक्टर्स करेंगे तो फील्ड हो जाएगी। इसलिए स्मॉलर यूनिट डाटा है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फील्ड साइज होती है डिफाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन फील्ड। रिकॉर्ड होगा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अब इसके बाद आ जाएगी फाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड यूज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। कैसी तेरी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूजर्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। अगर हम रिकॉर्ड को अगर हम इकट्ठे करें तो उसको हम फाइल कहेंगे। उसके बाद टाइप्स आ जाती है मास्टर फाइल टाइप्स फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल। मास्टर फाइल होती है ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द मास्टर लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है अपडेटिव यानी चेंज रिक्वायर्ड। ये कभी एम्प्टी नहीं होती सिंस दे आर क्रिएटेड, जब से क्रिएटेड खाली नहीं होती है, अपडेट होती रहती हैं। कॉलेज मेंटेन है मास्टर फाइल जिसमें स्टूडेंट ने फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन, सारी ईमेल होती हैं। ट्रांजैक्शन होती है कि डाटा को स्टोर किया जाए प्रोसेसिंग से पहले। ट्रांजैक्शन फाइल होती है टेम्परेरी फाइल है।
और तब तक रहती है जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती। और ये रिकॉर्ड परमानेंट इट यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डाटा अबाउट ट्रांजैक्शन के लिहाज से ये रिकॉर्ड डाटा को मेंटेन करती है। फीड डिपॉजिटेड बाय स्टूडेंट। बैकअप फाइल होती है एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द किसी भी डाटा रिकवर्ड किया जा सकता ओरिजिनल फाइल अगर लॉस्ट है तो। इसके इसके आगे हम आ जाते हैं डाटाबेस पे। डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स डाटा सेट्स। इस फाइल में हर फाइल में डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जांपल सेविंग अकाउंट। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाटाबेस। डाटा इंटीग्रेशन होती है डाटा सेपरेट फाइल्स और इट इज़ डिफरेंट एज मुश्किल होता है एक्सेस डाटा करना इंडिपेंडेंट फाइल से, तो इसीलिए डाटा इंटीग्रेशन यूज़ होती है। इसमें होता है डाटा इन डाटाबेस में भी लोकेटेड डिफरेंट कंप्यूटर फिजिकली बट इज कनेक्टेड कम्युनिकेशन लिंक्स। वैसे तो डाटा इस डाटाबेस में लोकेटेड होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स में फिजिकली, बट ये इट इज़ कनेक्टेड ये कम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए इनको इकट्ठे कर देता है। ये डाटा इंटीग्रेशन होती है, इसकी मजबूती होती है। इस तरह डाटा पीयर सेंट्रलाइज लॉजिकली इंटीग्रिटी होती है। डाटा इंटीग्रिटी होती है रिलायबिलिटी एक्यूरेसी कंसिस्टेंट करेक्ट और इन्फोर्सिंग डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। इसमें सिर्फ जो है ना एक्यूरेसी ऑफ डाटा की बात की, इंटीग्रिटी की बात की। इंडिपेंडेंस में दो चीज़ें डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम सेपरेट हैं एक दूसरे से। द यूज़र कैन एंड अगर हम डाटा को चेंज करेंगे तो एप्लीकेशन को चेंज किए बगैर हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, और द यूज़र कैन मॉडिफाई प्रोग्राम्स को कर सकते हैं डाटा को चेंज किए बगैर। उसके बाद हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल्स पे। हायरार्चिकल मॉडल अरेंज रिकॉर्ड इन हायरार्ची लाइक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। और इस रिकॉर्ड टाइप हर रिकॉर्ड टाइप को हम कहेंगे नोड। जो टॉप मोस्ट नोड उसको रूट कहते हैं, या टॉप मोस्ट रिप्रेजेंट हर नोड एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिफाइन करती है। और ईच सब हर नोड जो है ना सब ऑर्डिनेट ऑफ द नोड एट द नेक्स्ट हाई लेवल। ऊपर वाले नोड से नीचे वाले नोड में उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं। हाई लेवल नोड एक पेरेंट जो नीचे होंगे उसको चाइल्ड कहेंगे, और पेरेंट कैन हैव मैनी चाइल्ड्स, और लेकिन चाइल्ड है ओनली वन पेरेंट, उसके इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। नेटवर्क मॉडल में जो है ना चाइल्ड्स के ज़्यादा सारे पेरेंट्स होंगे, कैन हैव मोर देन वन पेरेंट्स। और ये एरो से रिप्रेजेंट होता है रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स रिक्वायर ज़्यादा कम्प्लेक्स डायग्राम रिक्वायर होती है तो रिप्रेजेंट द डाटाबेस। ज़्यादा फ्लेक्सिबल है रेस्टोरेंट मॉडल से। रेस्टोरेंट मॉडल और ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन दोनों में से, और इसमें जो है रिलेशन को टेबल कहते हैं। और रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी यूज। रिलेशन जो है पर्टिकुलर एंटिटी को डिफाइन करती है, और इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी उसको हम रिलेशन मॉडल कहेंगे। उसके बाद DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन ऑफ दैट यूज करिए मेंटेन मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट यूज टू क्रिएट मेंटेन एक्सेस डाटाबेस इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं डाटाबेस के शेयरबिलिटी शेयर करना कि काफ़ी लोगों के एट द सेम टाइम डाटा स्टोरेज सेंट्रल पे डिफरेंट यूजर कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। Availability means that the user must able to access data and DBMS easily. डाटा डिक्शनरी को इंटीग्रिटी होती है कि डाटा इंश्योर डाटा एंटरिंग द डाटाबेस एक्यूरेट कंसिस्टेंट। उसके बाद फीचर्स में आ जाएंगे हम। फीचर्स ऑफ डाटाबेस DBMS। डाटा डिक्शनरीज ऑफ फाइल सारी डेफिनेशंस को डाटा डिक्शनरी स्टोर करती है डाटाबेस के लिए, और मोनीटर करती है कौन सा डाटा एंटर हो रहा है, और ये भी चेक करती है कि ये डाटा जो है ना वो डाटा डेफिनेशन रूल्स के मुताबिक है कि नहीं। द रूल्स इंक्लूड फील्ड्स डाटा टाइप्स। डाटा डिक्शनरी इज कॉल्ड डाटा रिपोजिटरी। डाटा यूटिलिटीज़ पे आ जाएंगी। डाटा आर द प्रोग्राम्स टू मेंटेन डाटाबेस बाय प्रोसेसिंग डाटा। डाटाबेस को मेंटेन करती क्वेरी लैंग्वेज होती है यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी लैंग्वेज SQL है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और वो होती है इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में कंटेन होती है जिसमें क्रिएट मॉडिफाई अपडेट इंसर्ट